हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन इकोनॉमी करेंगे। 12th क्लास का इकोनॉमिक्स है, उसकी सेकंड बुक है इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। इसका हम लोग दूसरा चैप्टर कर रहे हैं, अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 के बीच। कुछ बुक में इस चैप्टर का नाम भारत में पंचवर्षीय योजना लिखा हुआ है, तो हम इसको जो है देख रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। आप लोगों को मालूम ही है टोटल हम लोग 150 क्वेश्चन करेंगे और एज यूजुअल 6 और 7 पार्ट इस चैप्टर का आएगा, जिसमें टाइप वाइज अलग अलग जो है चैप्टर ये हमारा कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो आपको पता ही होगा ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है, ये जो हमारी सीरीज चल रही है, ये 2000 प्लस MCQ का एक पार्ट है। ठीक है, और जो कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का है ओनली। तो फर्स्ट टर्म में इकोनॉमिक्स का जितना भी चैप्टर आ रहा है, पूरा चैप्टर मिला करके हम आपको 2000 क्वेश्चन को प्रोवाइड करवाएंगे। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी इसका अपलोड हो चुका है, जिसमें हम पूरे 150 क्वेश्चंस आप लोगों को दे चुके हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आज से हमारा इसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी? ऑप्शंस दिया है 1951, 1947, 1940 या फिर 1955। तो देखो, भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये 1951 में जो है लागू हुई थी, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर होगा? आगे देखिए प्रश्न 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने में संलग्न था? यानी पंचवर्षीय योजनाओं को कौन सा संस्थान बना रहा था? ऑप्शन दिया है योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय। तो देखिए, पंचवर्षीय योजना बनाने का जो काम दिया गया था ये योजना आयोग को दिया गया था, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। प्रश्न 3 है हमारे पास, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, योजना आयोग कब स्थापित हुआ था ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस दिया है 1947, 1948, 1950 या फिर 1991। तो देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा 1950। 1950 में योजना आयोग स्थापित हुआ था और 1951 में हमारी पहली पंचवर्षीय योजना आई थी। ठीक है, आप दोनों डेट याद रखना। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी। प्रश्न 4 है, योजना आयोग की स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुई थी? यानी योजना आयोग को किसने अध्यक्ष किया था जब इसकी स्थापना हो रही थी? ऑप्शन दिया है PC महालनोबिस, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, या फिर VKRV राव। इन चारों में से कौन थे जिनकी अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना हुई थी? तो देखो, आंसर हो जाएगा इसका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी। देखिए, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो योजना आयोग हैं इनके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। चाहे वह योजना आयोग हो चाहे वो नीति आयोग हो, इन दोनों आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और जब पहली बार योजना आयोग की स्थापना हुई थी तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, इसीलिए यह जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी। तो बी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे देखिए, प्रश्न 5 है हमारे पास, वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का उपयोग इस ढंग से किया जाता है जिससे सामाजिक कल्याण को अधिकतम किया जा सके, क्या कहलाती है? ऑप्शंस दिए हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखो, क्वेश्चन में सामाजिक कल्याण के बारे में बात की जा रही है, तो सामाजिक कल्याण जो है ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक लक्षण है, यानी हमारे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्लियर रहेगा, है ना? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसी के साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि भारत में अब तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं, क्योंकि जो अंतिम था उतने ही पंचवर्षीय योजना आए हैं। ऑप्शन दिया है हमें 11वीं, 12वीं, 13वीं या फिर 14वीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा 12वीं। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। उसके बाद योजना आयोग को हटा दिया गया है, यानी अब तक कुल 12 जो है पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7, 3 निरंतर वार्षिक योजनाएं शुरू की गई थी। तो स्टार्टिंग की 3 हमें योजनाएं जो है बतानी है कि वो कब शुरू गई थी। पहला हमारा ऑप्शन दिया है एक, अच्छा ये 3 का मतलब यहाँ पे तीसरी है, तीसरी पंचवर्षीय योजना हमें बताना है कि कब शुरू गई थी। ठीक है, पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 1963 से 31 मार्च 1966 के बीच, या फिर 1 अप्रैल 1963 से 31 मार्च 1969 के बीच, 1 अप्रैल 1963 से 31 मार्च 1972 के बीच। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारे पास बन जाएगा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 1963 से लेकर के
लेकर के 31 मार्च 1959 तक जो है पंचवर्षीय योजना तीसरी चली थी। अब देखो सिंपल सा है, 5 साल का होता है तो इसमें आप 5 ऐड करके आप सीधे से बता सकते थे, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 8 है हमारा, औद्योगिक नीति प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था। दिस इज वन ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, ठीक है। कब भारत में औद्योगिक नीति की प्रस्ताव किया गया था? ऑप्शन है 1948 में, 1991 में, 1950 में या फिर 1995 में। तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए 1948। भारत में पहली बार औद्योगिक नीति प्रस्ताव को 1948 में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न 9, योजना आयोग देश में भूतपूर्व केंद्रीय योजना प्राधिकारी स्थापित किया गया, है ना। यानी योजना आयोग के बाद किसको जो है स्थापित किया गया ये पूछा गया है, ठीक है। नीति आयोग के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, विधि आयोग के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा या फिर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। तो देखिए योजना आयोग को नीति के बाद किसको बनाया गया है? नीति आयोग को बनाया गया है। यानी इसको किसने हटाया है, किसने प्रतिस्थापित किया है योजना आयोग को? नीति आयोग ने। क्लियर हो गया होगा, इसकी जगह पे आने वाले आयोग का नाम पूछा गया था आपसे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का ए सही आंसर बन जाएगा। प्रश्न 10 है हमारे पास, वह अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने की दृष्टि से सरकार के किसी केंद्रीय अधिकारी द्वारा लिए जाते हैं क्या कहलाती है? अब देखो फिर से यहाँ पे क्या बोला है, समाज कल्याण को अधिकतम करना, है ना। तो समाज कल्याण को अधिकतम किया जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। यानी इस क्वेश्चन का भी सही आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 11। देखिए प्रश्न नंबर 11 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नियोजन के संदर्भ में सही है? हमें सही वाला तथ्य बताना है। पहला ऑप्शन है, भारत में नियोजन की रूपरेखा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017 थी। भारत में नियोजन की शुरुआत सार्वजनिक क्षेत्र पर अधिक निर्भरता के साथ हुई या फिर उपरोक्त सभी। देखिए ये सारे ही कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नियोजन का एक दीर्घकालीन उद्देश्य नहीं है? हमें नहीं वाला बताना है, ठीक है। ऑप्शन दिया है जीडीपी समृद्धि, यह है, आधुनिकीकरण है, जीवन की बेहतर गुणवत्ता और लास्टली हमें दिया है न्यायोचित वितरण, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, जीवन की बेहतर गुणवत्ता। ये हमारी पंचवर्षीय योजनाओं की या फिर नियोजन की दीर्घकालीन उद्देश्य नहीं है। दीर्घकालीन उद्देश्य में जीडीपी समृद्धि, आधुनिकीकरण और संसाधनों का न्यायोचित वितरण शामिल है, ठीक है। यानी सी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। आगे देखिए प्रश्न 13, 11वीं पंचवर्षीय योजना की क्रियान्वयन अवधि थी। यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस दिया है 1997 से 2002, 2002 से 2007, 2007 से 2012 या फिर 2012 से 2017। तो देखो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 2007 से लेकर के 2012 के बीच में भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। और आप ये भी याद रखिएगा 2012 से 2017 जो थी ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का दिया हुआ है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, 11वीं भी और 12वीं भी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14, महालनोबिस का औद्योगिक विकास मॉडल किस योजना में अपनाया गया था? है ना, प्रथम पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो महालनोबिस का जो औद्योगिक मॉडल था उसे कहाँ अपनाया गया था? आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी, द्वितीय। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी ये पूरी तरीके से उद्योगों को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई थी और इसी समय में इसके जो रचनाकार थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वो महालनोबिस थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न 15, कृषि उत्पाद का वो हिस्सा जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है विक्रय अधिशेष, विपणित अधिशेष, विक्रय अधिशेष और विपणन अधिशेष दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो हिस्सा किसान अपने जीवन निर्वाह के लिए उपजाने के बाद उपजाता है और उसको बाजार में बेचता है उसे हम लोग विक्रय अधिशेष और विपणित अधिशेष दोनों कहते हैं, ठीक है। ये दोनों एक ही नाम है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी। ऑलराइट, आगे देखो प्रश्न 16, भारत में नई कृषि नीति का वास्तविक प्रारंभ कब किया गया? यानी जो नई कृषि नीति भारत की आई थी उसे कब लागू किया गया था ये आपसे पूछा गया। 1966 में, 1956 में, 1962 में या फिर 1954 में। तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1966। 1966 में भारत में
पहली बार जो नई कृषि नीति थी उसको जो है शुरू से लागू किया गया था। अगर आपको याद होगा तो 1960 का ही जो दशक था, इसी दशक को हम हरित क्रांति के लिए याद करते हैं। तो इसी दौरान नई कृषि नीति को लागू किया गया था 1966 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है 80%, 70%, 53% या फिर 40%। देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 70%। भारत की 70% जनसंख्या जो है वो कृषि पर आश्रित थी। किस समय पर? पंचवर्षीय योजना के समय पर, यानी 1991 से पहले, 1991 से पहले का ये डाटा है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न 18, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक कितनी औद्योगिक नीतियां घोषित हुई हैं? तो टोटल कितनी बार जो है औद्योगिक नीतियों को लागू किया गया है, बनाया गया है, यह आपसे पूछा हुआ है। ऑप्शन है 5 बार, 6 बार, 7 बार या फिर 4 बार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 बार। अब तक कुल मिलाकर के 6 बार औद्योगिक नीतियों की घोषणा की जा चुकी है। ठीक है, प्रश्न 19, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखी जाती है? यानी भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, ये पूछा है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी, समाजवादी या फिर साम्यवादी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारे पास बनेगा ए, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे देखिए प्रश्न 20, कृषि साख के गैर संस्थागत स्रोत हैं। तो कृषि के गैर संस्थागत स्रोत कौन से, ये आपसे पूछा गया है। नाबार्ड संस्थागत है, व्यावसायिक बैंक जो है व्यापारिक बैंक को ही कहा जाता है, तो ये भी संस्थागत है। क्षेत्रीय बैंक ये भी संस्थागत है। महाजन जो है ये गैर संस्थागत स्रोत है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे आइए। प्रश्न 21, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। तो देखो अभी मैंने आपको बताया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछेगा। ऑप्शंस दिए हमें 2012 से 2017, 1997 से 2002, 2002 से 2007 या फिर 1980 से 1985। तो देखो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 2012 में लाई गई थी। तो 2012 से लेकर के 2017 तक का जो समय था ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का था। इसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं को हटा दिया गया है और अभी वर्तमान में 15 वर्षीय एजेंडा पंचवर्षीय योजना के स्थान पर लाया गया है, जिसको कि नीति आयोग के द्वारा अब लाया जा रहा है। यानी योजना आयोग को हटा करके अब नीति आयोग को लाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 22, कृषि साख के साधन है, यानी कृषि साख कहाँ से लेते हैं? जो किसान है वो साख कहाँ से लेते हैं? भूमि स्वामी, व्यावसायिक बैंक, ग्रामीण बैंक या फिर इनमें से सभी? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इन सभी स्थानों से, इन सभी स्रोतों से किसान साख लेते हैं, ऋण लेते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 23 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता उत्पादन था, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस चीज पर ज्यादा ध्यान दिया गया था, कौन से क्षेत्र पर, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है कृषि, ऑटोमोबाइल, उद्योग या फिर सेवा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, कृषि। प्रथम पंचवर्षीय योजना में पूरा का पूरा ध्यान कृषि क्षेत्र में दिया गया था, कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी, इसीलिए ए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। प्रश्न 24 है, हरित क्रांति में सम्मिलित है। हरित क्रांति में किन चीज़ों को शामिल किया गया है? पहला है HYV बीज, सही है। रासायनिक उर्वरक, सही है। कृषि यंत्रीकरण, सही है, या फिर इनमें से सभी? अब आप देख ही रहे हैं, जब सारे ही सही हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जो HYV है इसका पूरा नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि HYV है ना जो है इसका पूरा नाम क्या है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 25, जैविक कृषि एक डैश खेती है। तो जैविक खेती कौन सी खेती का भाग है, ये हमसे पूछा गया है। पारंपरिक है, धारणीय है, विविधीकृत है या फिर रासायनिक है? तो देखिए जो जैविक कृषि है यह एक धारणीय कृषि है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। धारणीय कृषि क्या होता है? तो जैविक कृषि के अंदर या फिर धारणीय कृषि के अंदर सारा ही काम, पूरी की पूरी जो खेती होती है ये जैविक स्रोतों के माध्यम से होती है, यानी इसमें किसी भी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 26, भारत की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित हुई थी? मेरे ख्याल से ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो अभी इसका आंसर मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ऑप्शंस देख लो फिर भी एक बार, 1949, 1956, 1951 या फिर 1948। तो पहली औद्योगिक नीति लागू हुई थी 1948 में, यानी डी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। ठीक है, आगे देखो।
प्रश्न नंबर 27, योजना आयोग की स्थापना हुई थी। तो योजना आयोग को कब स्थापित किया गया था पूछा है। ऑप्शन है 1945, 1955, 1950 या फिर 1947। क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी 1950। 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलो योजना आयोग से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन के आंसर कर दो। पहला, हमने जो योजना आयोग लिया है, योजना आयोग को हमने किस देश से अपनाया है, यानी ये योजना आयोग का मॉडल हमने कौन से देश से अपनाया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, और दूसरा, ये जो योजना आयोग था, योजना आयोग का मॉडल किस देश से अपनाया है, और भारत में योजना आयोग को, देखो एक क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूँ, योजना आयोग का मॉडल, इसका मॉडल हमने किस देश से अपनाया है। दूसरा, भारत में जो योजना आयोग है ये किस देश पर आधारित है। ठीक है, तो ये जो है किस देश पर आधारित है ये पूछना है। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। एक तो है कि हमने किस देश से इसको अपनाया है, इसके मॉडल को कहाँ से अपनाया है। दूसरा, इसका जो आधार है हमने वो किस देश को बनाया, यानी ये काम कैसे करेगा वो। तो आपको ये भी बताना है हमने इसको कहाँ से अपनाया है, ये भी बताना है कि हमने इसको किस देश से के आधार पर ये भारत में काम करता है। ठीक है, आंसर जो है मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 में मैं आपको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर बताऊंगी, पर मैं चाहूंगी कि पार्ट 1 जो भी बच्चे देखें वो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दें। दोनों में से किसी एक का भी आंसर अगर आपको पता है आप मुझे इसका आंसर बताना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 28, चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की। ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी या फिर महात्मा गांधी। तो देखो, चिपको आंदोलन जो था इसको शुरू किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। ये आंदोलन जो है उत्तराखंड में चल रहा था, जहाँ पे पेड़ों की कटाई हो रही थी। तो पेड़ों के आसपास जो है लोग जाकर के खड़े हो गए थे, खासकर महिलाएं, और उन्होंने इन पेड़ों को कटने से रोका था। ठीक है, इसीलिए इसको चिपको आंदोलन कहा जाता है। तो इसको सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा अपनाया गया था, यानी उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। प्रश्न 29, द्वितीय औद्योगिक नीति कब घोषित की। तो देखो, पहली औद्योगिक नीति जो है इसको तो घोषित किया गया था 1948 में, पर 1948 में कौन सी, पहले। हमसे क्वेश्चन में कौन सा पूछा है, द्वितीय नीति कब घोषित की गई थी ये आपको बताना है। ऑप्शंस देखो, 1948, 1956, 1951 या फिर 1991। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1956। 1956 में दूसरी औद्योगिक नीति आई, पहली वाली भी याद रखना, पहली औद्योगिक नीति आई थी 1948 में, और अब तक कुल 6 औद्योगिक नीतियों की घोषणा की जा चुकी है। तो ये तीनों ही पॉइंट आप लोग यहाँ से ध्यान पे रखना। ठीक है, प्रश्न 30, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शंस हमारे पास हैं 6 अगस्त 1952, 15 मार्च 1950, 1 अप्रैल 1951 या फिर 15 अगस्त 1947। तो देखो, जो राष्ट्रीय विकास परिषद था इसका गठन हुआ है 6 अगस्त 1952 में, यानी ऑप्शन ए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न 31, प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी ये आपको बताना है, डेट बताना है। ऑप्शन दिया है 1 अप्रैल 1949, 1 अप्रैल 1950, 1 अप्रैल 1951 या फिर 1 अप्रैल 1952। तो देखो, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1 अप्रैल 1951 यानी ऑप्शन सी इस समय में अपनाई गई थी। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था पहली पंचवर्षीय योजना का, कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था। ठीक है, आगे करते हैं। प्रश्न 32, दूसरी हरित क्रांति का नारा किसने दिया। फिर से ये इंपॉर्टेंट है, किसने दिया था, कब दिया था, एक्चुअली ये है ना। तो दूसरी हरित क्रांति का नारा कब दिया गया था। ऑप्शन है 1853, 1881, 1869 या फिर 1901। क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा 1853। 1853 में दूसरी हरित क्रांति का नारा दिया गया था। ऑफकोर्स भारत में नहीं हुआ था, भारत से बाहर था, क्योंकि भारत में तो कब हुआ था, 1960 के दशक में पहली। भारत में अब तक एक ही बार हरित क्रांति हुई है। ठीक है, ये बाहर था। आगे करते हैं, प्रश्न 33, भारत की जनसंख्या का कितना भाग अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। ऑप्शन है 30% से कम, 30 से 40%, 40 से 50% या फिर 50% से अधिक। सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, 50% से अधिक। 50% से ज़्यादा जनसंख्या हमारी अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। अगर एक रफली डाटा लिया जाए तो लगभग 75% से लेकर के 80% जो जनसंख्या थी ये स्वतंत्रता प्राप्ति के समय यानी 1940 से लेकर के 1950 के दशक में, और उसके बाद अगर हम बात करें तो 70% से लेकर के
75% तक की जो जनसंख्या थी ये 1950 से लेकर के 1990 के दशक में, 1990 के बाद अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ की 60% से लेकर के 65% जनसंख्या 1990 के बाद कृषि में थी, है ना। और 1990 से लेकर के एक्चुअली ये 2005 तक था, ठीक है। वर्तमान में अगर हम बात करें, वर्तमान में हमारी कितनी जनसंख्या है जो कि कृषि पर निर्भर है, तो ये जो है 50% टू 55% है, ठीक है। तो देखो सारा ही डाटा दे दिया है आप लोगों को, डाटा एक बार कहीं पे नोट डाउन कर लेना और इसको भी देख लेना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 34, भारत सरकार ने कृषि जोतों के उप विभाजन विखंडन के समाधान के लिए किसे प्रोत्साहित किया, यानी कौन सी नीति को अपनाई कृषि के जोतों को एक साथ लाने के लिए। ऑप्शन दिया है सहकारी कृषि, भूमि की उच्चतम सीमा, समर्थन कीमत मूल्य, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या बनेगा, सहकारी कृषि। सहकारी कृषि के माध्यम से जिनकी भी किसानों के पास छोटी छोटी ज़मीनें थी, बोला गया कि वो सभी आपस में मिल करके सहकारी खेती कीजिए, ताकि जो खेतें हैं, जो छोटी छोटी बटी हुई खेतें हैं, उसका समाधान किया जा सके। तो ए हमारे इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर बनेगा। आगे देखो प्रश्न 35, भूमि सुधारों में सरकार द्वारा किया गया कौन सा उपाय सम्मिलित है। जोतों का स्वामित्व, भूमि की लगान, चकबंदी, या फिर उपयुक्त सभी। तो भूमि सुधारों में सरकार ने इन सभीयों को, इन सारे जितने भी आपको यहाँ पे तथ्य दिए गए हैं, इन सारे उपायों को शामिल किया गया था। जोतों के स्वामित्व का निर्धारण किया गया था, भूमि की लगान को बंद किया गया था, चकबंदी भूमि की गई थी। ये सारे ही काम किए गए थे भूमि सुधार के दौरान। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो आज की वीडियो का बस इतना ही रहेगा। आज की वीडियो में बस हम लोग 35 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 था, जिसमें हम लोगों ने टोटल 35 MCQ को कवर किया है, ठीक है। अब रही बात इसकी PDF की, तो देखो 150 क्वेश्चन होने हैं, 150 MCQ इस चैप्टर के होने हैं। तो 5 वीडियो है जो कि 2 दिन में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। 6 वीडियो है, एक्चुअली 6 वीडियो है इस चैप्टर के, 2 डेज में आपको कंप्लीट प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और जैसे ही ये 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, वैसे ही इसका जो है एक PDF आप लोगों को मिल जाएगा हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और यहीं पे आपको जो है इसका PDF सारी क्वेश्चंस का एक ही बार में पूरे चैप्टर का मिल जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और, आप लोगों को मालूम ही होगा कि हमारे चैनल पे 1000 MCQ, 1000+ MCQ पॉलिटिकल साइंस का ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप में से किसी के भी पास पॉलिटी है तो आप लोग जाइए और वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा 1000+ MCQ हमारा जियोग्राफी का अभी चल रहा है, ठीक है। ज्योग्राफी का ये MCQ जो हमारा चल रहा है, 2000+ MCQ अभी अभी आप लोगों ने देखा, ये हम लोग इको का पढ़ ही रहे हैं, इकोनॉमिक्स का। और साथ ही साथ इसके अलावा अभी हाल ही में शुरू हुआ है 2000+ MCQ हिस्ट्री, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें हमारे चैनल पे ही आपको मिल जाएगी, विद PDF मिल जाएगी ये सारी चीज़ें। इसके लिए चैनल को देखिए, चैनल पे सबके प्लेलिस्ट अलग से बने हुए हैं, आप लोग जाइए वहाँ पे प्लेलिस्ट पे सर्च कीजिए। अदरवाइज़ यहाँ पे देखिए दाएं बाएं चारों वीडियो के जो है, चारों प्लेलिस्ट की जो है लिंक प्रोवाइडेड है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। क्लिक कीजिए, आप डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। चैनल को सपोर्ट करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच।